दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है। लखनऊ में सपा मुख्यालय पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने 75 साल का फॉर्मूला बनाया। अगर बीजेपी की सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह को वारिस बनाना चाहते हैं। केजरीवाल ने ये भी कहा कि हर राज्य में बीजेपी की सीटें कम हो रही हैं। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ये कहा कि बीजेपी को इस बार 140 सीट भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि अब बीजेपी की हार होने वाली है। अखिलेश ने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी और सपा मिलकर बीजेपी को हटाने जा रही है। अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव ने ये भी दावा किया है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ज्यादा सीटें हासिल नहीं होंगी। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। कहां गायब है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार? ये सवाल एनसीपी के लाखों कार्यकर्ताओं को अब सताने लगा है। पीएम नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश से नामांकन दाखिल करना था, तब अजित पवार नदारद नजर आए। पीएम नरेंद्र मोदी का कल मुंबई के घाटकोपर में रोड शो था, अजित पवार वहां से भी गायब थे। इतना ही नहीं, कल्याण लोकसभा और नासिक लोकसभा को लेकर पीएम मोदी की सभा हुई, वहां से भी गायब थे अजित पवार। अजित पवार कहाँ है, ये जानने की हमने कोशिश की तो एनसीपी के नेताओं ने बताया कि अजित पवार बीमार है। लेकिन ऐसी कौन सी बीमारी अजित पवार को हुई है जो उन्हें सभाओं से, प्रचार से दूर रखने लगी है? दरअसल अजित पवार नाराज है। बाराबंकी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेता चंद्रकांत पाटिल ने शरद पवार के खिलाफ बयानबाजी की थी। उन्होंने कहा था कि हम शरद पवार को और उनकी राजनीति को बारामती से खत्म कर देंगे। इससे अजित पवार नाराज चल रहे हैं। कैमरामैन अंचल सिंह ठाकुर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। 2024 के लोकसभा चुनाव के पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी पार्टी पे हमलावर हो चुकी है और लगातार बीजेपी पार्टी पे हमला कर रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी के तरफ से गारंटी की बात की जाती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में या पूरे देश में कहीं पे विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है। और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि यदि यहाँ पे 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बाहर से समर्थन करेंगी, और जिस तरह से बाहर से समर्थन करने के बाद इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगी। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव के जिस तरह से पहले साफ तौर में कह दिया है कि यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो टीएमसी पार्टी बाहर से समर्थन करेगी, और इसको लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी किसी भी हाल में पश्चिम बंगाल की 42 सीटों को जीतना चाहती हैं। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। टेंडर घोटाला मामले में झारखंड में ईडी की टीम ने झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास और संसदीय कार्य मंत्री रहे आलमगीर आलम को कल रात गिरफ्तार कर लिया था। आलमगीर आलम से लगातार 2 दिनों से पूछताछ चल रही थी और इस पूछताछ के बाद कल रात में ईडी ने गिरफ्तार करने की पुष्टि की थी। आज आलमगीर आलम को ईडी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से ईडी ने उन्हें 6 दिन के रिमांड पे लिया है। इस दौरान वो ईडी के अधिकारी लगातार आलमगीर आलम से पूछताछ करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल और साथ में उनके नौकर के घर से करीब 38 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई थी, और इस बरामदगी के बाद शक की सुई आलमगीर आलम पे भी गई थी। इस मामले में लगातार जांच चल रही थी और इसी मामले में आज ईडी की टीम ने कल उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था और 2 दिनों तक पूछताछ बुलाया गया, और उसके बाद कल उन्हें रात गिरफ्तार कर लिया गया था और जहां से आज कोर्ट में पेश किया गया था। रांची से अमित सिंह और कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे और जिन्होंने नामांकन वापस लेकर बीजेपी में शामिल हो गए थे, अक्षय कांति बम, उनकी मुश्किलें अभी भी बढ़ती जा रही हैं। 14 साल पुराने एक हत्या के प्रयास मामले में एक तरफ जहां 10 मई को कोर्ट ने इस पूरे मामले में मामला दर्ज किया था और गिरफ्तारी वारंट जारी किया था इंदौर जिला कोर्ट ने, इसके बाद से अक्षय कांति बम लगातार फरार हैं। इस बीच पुलिस उनकी तलाश कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी एक 55 सदस्यीय दल तैयार किया है, उड़नदस्ता तैयार किया है, जो कि अक्षय कांति बम को तलाशेगा और उसकी जानकारी पुलिस तक पहुंचाएगा और गिरफ्तारी में मदद करेगा। लगातार एक तरफ जहां इंदौर सीट पर एक तरफा माहौल जो देखने को मिला, यहाँ पर वोटिंग भी हो चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ अक्षय कांति बम अभी भी मुश्किलों से घिरे नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश।
4 चरण के मतदान के लिए वोटिंग हो चुकी है और अब 5वें चरण के मतदान के लिए पूरा देश जो है वो तैयार है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग ने एक 5 सूत्री कार्यक्रम बनाया है। चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया का सहारा लिया है, यानी सोशल मीडिया के जरिए जागरूकता फैलाई जा रही है। वहीं इन्फ्लुएंसर्स का सहारा, इन्फ्लुएंसर्स की मदद लेके मतदान क्यों जरूरी है, मतदान क्यों करना चाहिए और मतदान किस दिन करना है, उसके बारे में जागरूकता फैलाई जा रही है। वहीं बाइक सर्विस यानी कि आपको घर से पिकअप और ड्रॉप की फैसिलिटी भी दी जा रही है। इसके लिए रैपिडो कंपनी के साथ चुनाव आयोग ने करार भी किया है। सबसे बड़ी जो चुनौती है वो गर्मी के लिहाज से है, क्योंकि गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगी चुनाव के दिन मतदान करने के लिए लोग कम बाहर निकलेंगे। ऐसे मतदान सेंटर्स को भी पूरी तरीके से टेंट में तब्दील कर दिया गया है। वहां पर ठंडे पानी की सुविधा रखी गई है, साथ ही साथ पंखे, कूलर्स, मेडिकल, ये तमाम इंतजामात भी आपको चुनाव आयोग द्वारा सेंटर्स पर मिलेंगे। कैमरामैन सुनील के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। पटना में 1 जून को यानी कि 7वें चरण में वोटिंग होनी है, लेकिन जिस तरीके से बिहार में वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ रहा है, उसको लेकर चुनाव आयोग और जिला प्रशासन सख्ते में है और लगातार मतदाताओं को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इसी क्रम में पटना जिला प्रशासन ने कई रेस्टोरेंट के मालिकों से बात की, सिनेमा हॉल मालिकों से बात की और यह तय हुआ कि जो लोग भी वोटिंग करेगा और अपनी स्याही लगी उंगली दिखाएगा, उसे सिनेमा टिकट में 50% का डिस्काउंट मिलेगा। तो कई रेस्टोरेंट वाले अब इस बात को तैयार हो गए हैं कि जो लोग भी वोटिंग करेगा उसे वो 30 से 40% तक डिस्काउंट देंगे। वहीं दूसरी तरफ वोटरों को बूथ तक पहुंचाने के लिए अब रैपिडो की सेवा ली जाएगी। रैपिडो की तरफ से जिला प्रशासन का एक करार हुआ है, जिसके मुताबिक यदि कोई वोटर्स वोट देने के लिए जाना चाहता है, उसका साधन नहीं है, तो रैपिडो को कॉल करेगा और रैपिडो उसे मुफ्त सेवा प्रदान करेगा। इन तमाम जो कवायद की जा रही है, इसका एक ही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बूथ तक पहुँचे और वोटिंग का इस्तेमाल करें और साथ ही जो बिहार में वोटिंग परसेंटेज जो कम हो रही है, उसमें पटना एक मिसाल कायम करे। कैमरामैन सनी और नीरज के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के घर इस वक्त दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची है। दरअसल दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी प्रमोद कुशवाहा और जो एडिशनल डीसीपी नॉर्थ हैं, जो कि एक महिला आईपीएस हैं, वो भी पहुंची हैं। यही A2 ब्लॉक है जिसमें स्वाति मालीवाल का घर है। फिलहाल स्वाति मालीवाल के घर पर कौन कौन मौजूद है इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन पुलिस जो अधिकारी हैं वो इस वक्त स्वाति मालीवाल के घर पर मौजूद हैं। जिस तरीके से दिल्ली पुलिस यहाँ पर पहुंची है उसको लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस को इस मामले में एक ATR यानी कि एक्शन टेकन रिपोर्ट भी जो है वो राष्ट्रीय महिला आयोग को देनी है। तो लिहाजा अब देखना यह है कि दिल्ली पुलिस किस तरह के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है और उसमें किस तरह के जिस तरह के PCR कॉल में जो एलिगेशंस लगाए गए थे उसको का सम्मान नहीं करने वालों को चुनाव में हराएंगे। दरअसल करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह अमेठी पहुंचे। उन्होंने सागर ब्लॉक स्थित बाबा भैरवनाथ मंदिर प्रांगण में राजपूत समाज के साथ बैठक की। साथ ही महिलाओं और राजपूतों के सम्मान न करने वालों को चुनाव में हराने की अपील की। महिपाल सिंह ने लोगों को शपथ भी दिलाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महिपाल सिंह ने कहा कि भाजपा न केवल राजपूत नेताओं के कद को समाप्त कर रही है, बल्कि राजपूतों को फर्जी मामले में फंसा भी रही है। कांग्रेस नेता व पूर्व MLC के खिलाफ FIR का जिक्र करते हुए कहा, ये भाजपा के विरुद्ध आवाज उठाने वालों का दमन करने का प्रयास ही तो है। साथ ही महिपाल सिंह ने कहा कि महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी को लेकर जिस पार्टी ने संसद में आज तक आवाज नहीं उठाई, अब वो महिलाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ने की बात कह रहे हैं। इस दोहरे चरित्र को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल इस वक्त पंजाब पहुंच गए हैं और शाम को 6 बजे जो है अमृतसर में आम आदमी पार्टी कुलदीप धालीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके पक्ष में एक बड़ा रोड शो करेंगे। तो एक बड़े बूस्ट के तौर पर अरविंद केजरीवाल का पंजाब आना देखा जा रहा है और 2 दिन का जो ये कार्यक्रम है और आज जो दुर्गाना मंदिर है उसके भी दर्शन करेंगे, जो दरबार साहब है वहाँ पर भी मत्था टेकेंगे और कल का जो प्रोग्राम है उसमें पंजाब के जितने भी विधायक हैं उनको यहाँ पर मीटिंग के लिए बुलाया गया है और आगे की रणनीति जो है चुनाव को लेकर कल अरविंद केजरीवाल जो हैं वो विधायकों के साथ डिस्कस करेंगे। तो बड़ी बूस्ट के तौर पर आम आदमी पार्टी देख रही है अरविंद केजरीवाल का पंजाब आना। अमृतसर से कैमरा पर्सन नजर आना के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर पंजाब में राजनीतिक माहौल और गर्मी का माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है।
और पारा 40 के पार पहुंच चुका है और यही कारण है कि अब राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत ग्राउंड जीरो पर झोंकी हुई है। बेशक नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और कल तक नामांकन वापसी का आखिरी दिन भी है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात जो सामने आ रही है कि पिछले 72 वर्षों में सबसे ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किए और 219 आज़ाद उम्मीदवारों ने पंजाब के अलग अलग ज़िलों में अपने नामांकन भी भरे हैं और 33 लोगों के नामांकन रिजेक्ट हो चुके थे और यही कारण है कि 186 अब भी चुनाव मैदान में है। पिछले 72 वर्षों में सबसे ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किए हैं। कहीं ना कहीं सत्ता की खेल बिगाड़ने में ये आज़ाद उम्मीदवार अपनी अहम भूमिका भी निभाते हैं। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 चंडीगढ़। उत्तरी कश्मीर के कुपवारा इलाके में नियंत्रण रेखा के पास पिछले 3 दिनों से लगातार मिलिटेंट विरोधी ऑपरेशन जारी था, जिसके दौरान आज यहां पर मिलिटेंटों द्वारा एक बड़ी घुसपैठ को नाकाम करते हुए सेना और पुलिस की जॉइंट टीम ने 4 घुसपैठी आतंकी मिलिटेंटों को मार गिराया है। हालांकि पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि जो मारे गए मिलिटेंटों के शव है वो नियंत्रण रेखा के उस पार पाक कब्जे वाले कश्मीर के इलाके में पड़े हुए हैं। हालांकि अभी भी पूरे इलाके में ऑपरेशन लगातार जारी है। पाकिस्तान में आतंकी आकाओं ने ये कोशिश की कि किसी तरह से आतंकियों को कश्मीर घाटी के अंदर घुसपैठ कराकर उत्तरी कश्मीर में कोई बड़ा हमला करा दे, लेकिन इससे पहले कि आतंकी और उनके आका अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते, यहाँ पर फोर्सेस द्वारा ये बड़ी घुसपैठ नाकाम कर दी गई है और पूरे इलाके में अभी भी तलाशी अभियान लगातार जारी है। कैमरामैन रशीद के साथ आसुफ श्रीनगर, न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का आतंकियों की तलाश में महा ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन काल। आतंकियों की तलाश की जा रही है राजौरी, पुंछ, उधमपुर और कठुआ जिले में। ये आतंकी इन घने जंगलों में छिपे हुए हैं और यहाँ पर कई हाइडआउट्स हैं। हाइडआउट्स कहा जाता है जंगल के बीचों बीच बनी गुफाओं को, उन चट्टानों को जिसके पीछे आतंकी छिपते हैं, जिन गुफाओं के अंदर आतंकी छिपते हैं और लगातार आतंकी अपना ठिकाना बदल रहे हैं। लेकिन हमारे जवानों की यही कोशिश है कि जितने भी आतंकी इन तमाम इलाकों में छिपे हुए हैं, तमाम आतंकियों को जितनी जल्दी हो सके ढेर किया जाए, क्योंकि लगातार सीमा पार से इन आतंकियों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में ज़्यादा बड़े आतंकी हमले को अंजाम दें। लेकिन हमारे जवान बेहद ज़्यादा अलर्ट हैं और अब हमारे जवान जो हैं उनकी यही कोशिश है कि जितने भी पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी इन इलाकों में मौजूद हैं उन्हें चुन चुन कर जहन्नुम पहुँचाया जाए। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। देश में गर्मी की वजह से लोगों का हाल बेहाल है। आसमान से गोले बरस रहे हैं। कई राज्यों में लू इस वक्त लोगों को परेशान कर रही है। लेकिन अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में भी पारा लगातार उछलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। देश के कुछ राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है तो वहीं कुछ राज्यों में बारिश की एंट्री भी है। दिल्ली एनसीआर में आसमान से आग बरस रही है। चिलचिलाती धूप और तपती गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। गर्म हवाएं भी परेशान कर रही है। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने के आसार बताए जा रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है इस वक्त दिल्ली एनसीआर में, ऐसे में येलो अलर्ट जारी किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में भीषण गर्मी का असर भी दिख रहा है। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली में बुधवार को अधिकतम तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस रहा, लेकिन ये 18-19 के आसपास 45 डिग्री तक चला जाएगा। कैमरा पर्सन कलीकान झा के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। देश के कई हिस्सों में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। आसमान से ऐसा लग रहा हो कि मानो आग बरस रही हो। लेकिन जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भद्रवाह में बेहद ज़्यादा संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं, क्योंकि भद्रवाह के गुलडंडा में अभी भी बर्फबारी मौजूद है। इस बर्फबारी को देखकर जो पर्यटक हैं वो बेहद ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। देश के कोने कोने से आए पर्यटकों ने कहा कि उन्हें बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी कि गर्मी के इस मौसम में उन्हें बर्फबारी देखने को मिलेगी, लेकिन उन्हें गुलडंडा में बर्फबारी देखने को मिली है। वो बेहद ज़्यादा अपने आप को खुश मान रहे हैं। लेकिन भद्रवाह में पर्यटकों की संख्या
भद्रवाह आ चुके हैं। भद्रवाह को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है और भद्रवाह में बेहद ज्यादा खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट हैं। यहाँ पर जो पर्यटक है वो पहुंच रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बना है गुलडंडा। यहाँ पर अभी भी बेहद ज्यादा बर्फबारी मौजूद है और पर्यटक जमकर इस बर्फबारी में मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 भद्रवाह। नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के साथ ही अभिभावकों की परेशानियां भी बढ़ जाती है। ऐसे में राजस्थान शिक्षा विभाग की तरफ से एक बड़ी पहल की गई है। इसके तहत सभी प्राइवेट स्कूलों को हिदायत दी गई है कि वे एक बार अपना फीस स्ट्रक्चर तय कर लें और अगले 3 साल तक उस फीस स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं होगा। इसके साथ ही राजस्थान शिक्षा विभाग की तरफ से इन स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि यदि कोई बच्चा या उसके अभिभावक स्कूल के बाहर से ही किताबें, कॉपियां और दूसरी चीज़ें खरीदना चाहें या स्कूल की ड्रेस खरीदना चाहें तो उन पर किसी तरह का यह बाध्यता नहीं होनी चाहिए कि वे स्कूलों से ही इन चीज़ों को महंगे दामों पर खरीदें। वैसे जैसे ही राजस्थान शिक्षा विभाग की ओर से यह आदेश जारी किया गया, प्राइवेट स्कूलों में खलबली मच गई है। उन्होंने सरकार के इस फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया है। साथ ही सरकार से मांग की है कि प्राइवेट स्कूल का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, हर साल फीस की समीक्षा होती है। कैमरामैन विक्रम सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। नोएडा में एक बार फिर रफ्तार का कहर आज देखने को मिला है। इस सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दरअसल नोएडा के सिटी सेंटर वाले इलाके में सुबह सुबह एक ई रिक्शा 1222 की तरफ से सिटी सेंटर की तरफ जा रहा था, तभी पीछे से एक BMW कार ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी, जिसमें ई रिक्शा में 5 सवार लोग बैठे हुए थे, जिनमें से 2 की मौके पर मौत हो गई और मरने वालों में एक नर्स भी बताई जा रही है। 3 लोगों को गंभीर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका अभी इलाज चल रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में 2 लोगों को नोएडा पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया है और वहीं तीसरा साथी मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश पुलिस को है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने पंचायतनामा भर करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ मैं यूसुफ, न्यूज़ 24 नोएडा।